श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तविंशत्यधिकद्विशततमी कक्षा, विषय कारक चल रहे हैं और द्वितीया विभक्ति पर हैं। आज का सूत्र है अपवर्गे तृतीया 236 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए अध्याय है, दूसरा अध्याय, पाद तीसरा, तृतीय पादः। याद रहे यहाँ अनभिहिते का अधिकार है जो पूरे के पूरे तृतीय अध्याय पर्यंत तक जाता है। और यहाँ पर हमारा आज का सूत्र है अपवर्गे तृतीया। इसमें कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे इसकी अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, तो यहाँ अपवर्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचन है। शब्द अर्थ अपवर्गः। अपवर्गः क्या होता है? फल प्राप्तौ सत्याम, अर्थात फल की प्राप्ति होने पर क्रिया परिसमाप्ति, इसको अपवर्ग कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया की इच्छा से जो क्रिया की जा रही थी वो क्रिया फल की प्राप्त हो जाने पर अब समाप्त कर दी गई। तो इसलिए ये ना हो कि फल की प्राप्ति हुई ही नहीं, फल अभी अधूरा ही है और क्रिया की समाप्ति हो गई है। इसलिए क्रिया की समाप्ति फल की प्राप्ति पर यदि हो तभी उसको अपवर्ग कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो अपवर्ग अप व्रेजा धातु है और घन प्रत्यय है, उसका भाव है ये। तो पूर्ति, समाप्ति, किसी कार्य की पूर्णता, वृजि वर्जने, तीन धातु हैं ये। सबका अर्थ माने छोड़ना, वर्जित करना। तो ये ऐसा अर्थ बन रहा है जैसे छोड़ना माने आरंभ करना, और अप उसको पूर्ण कर देना, पूर्ण करना, ऐसा अर्थ निकल रहा है। वृत्ति अपवर्गे गम्यमाने कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, अर्थात अपवर्ग गम्यमान है। वहाँ ऐसा लिखा नहीं है कि वाक्य में कि कार्य क्रिया पूर्ण हो गई है, किंतु इसका हमें बोध हो रहा है। ऐसा बोध होने पर काल और मार्ग, इन दोनों कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोगे, अर्थात पूरा का पूरा काल, पूरा का पूरा मार्ग, अधूरा नहीं, तब तृतीया विभक्ति होती है। पूर्वेण सूत्रेण द्वितीयायाम प्राप्तायाम, पूर्व सूत्र ने तो कहा था कि काल अध्वनोः अत्यंत संयोगे, अपवर्गे की बात नहीं की थी। तो यहाँ कह दिया कि अगर, इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया, पूर्व सूत्र में द्वितीया तब लगेगी जब हमारा फल की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, अगर पूरे फल की प्राप्ति हो गई है तो तृतीया आएगी, अगर फल की प्राप्ति नहीं हुई है तो पूर्व सूत्र के अनुसार द्वितीया ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र अपवाद है पूर्व सूत्र का। उदाहरण देखें, मासेन अनुवाकः अधीतः संवत्सरेण, तो पूरे मास में, अर्थात अधूरा मास नहीं होना चाहिए, तभी अत्यंत, जो यहाँ पर लिखा है कि अत्यंत संयोगे, उसका अर्थ है कि पूरा का पूरा मास। तो पूरे मास में अनुवाकः अधीतः, एक वेद का अध्ययन को अनुवाक, अध्याय को अनुवाक कहते हैं, के अध्ययन को पूर्ण किया। संवत्सरेण अर्थात पूरे वर्ष में एक वेद के अध्याय को पूर्ण किया। अब अध्वन,
का उदाहरण है क्रोशेन अनुवाकः अधीतः योजनेन। क्रोश जो है वो लंबाई, मार्ग की लंबाई का मानक है। तो एक क्रोश के पूरे क्रोश तक, मार्ग तक वो अध्ययन करता रहा और उसमें उसने अपने अनुवाक को पूरा कर लिया, योजन के द्वारा कर लिया। तो ये कुछ शायद कैसे एक पूरे मार्ग में कैसे किया जाता है, अब शायद अर्थ तो यही लगता है कि मार्ग तक वो किसी प्रकार किसी वाहन में जा रहा था, तब तक साथ साथ अध्ययन कर रहा था, ऐसा ही प्रतीत होता है। अपवर्गे इति किम, क्रिया अपवर्गे, ऐसा वार्तिक भगवान ने बनाया है कि यहाँ अपवर्गे क्यों लगाया गया है। तो उन्होंने कहा अगर साथ में क्रिया का अपवर्ग होता तो और स्पष्ट होता सूत्र। क्रिया की समाप्ति में ऐसा कहना चाहिए। तो साधन अपवर्गे माभूत, कि कितना समझाने वाला है कि अपवर्ग दो चीज़ों का हो सकता है, एक क्रिया का और एक साधन का। कैसे, देखिए, मासम अधीते, मासम अधीतः अनुवाकः न च अनेन गृहीतः इति। अब यहाँ तृतीया नहीं लगाई, मासेन नहीं कहा, द्वितीया लगाई है। क्यों द्वितीया लगाई है? क्योंकि पूरे मास भर अनुवाक अध्ययन किया किंतु वह पूर्ण नहीं हुआ, न च फल प्राप्ति नहीं हुई। देखिए यहाँ कहा था अपवर्ग में फल प्राप्तौ सत्याम, किंतु पूरा अध्ययन नहीं हो पाया, न च अनेन गृहीतः इति। इसलिए जब तो भगवान कहते हैं केवल साधन की प्राप्ति में तृतीया ना होवे। साधन तो पूरा हो गया, मास तो पूरा हो गया, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए क्रिया की समाप्ति जो है, हमारी क्रिया क्या था, उसको ग्रहण करना, अध्ययन की समाप्ति नहीं हुई, किंतु साधन क्या है, मास, मास की समाप्ति हो गई, अध्ययन की समाप्ति नहीं हुई, इसलिए तृतीया नहीं आई। अब ये एक उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा है। वेद व्यासः सर्वज्ञः भगवान गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबबन्ध। ठीक है, अब ये शंकर भाष्य उपोद्घात में से लिया गया है, भगवत गीता जी के। बहुत ही कमाल का प्रयोग है। सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी ने, सर्वज्ञ ये करता है, उपनिबबंध अर्थात सारे ग्रंथ को जोड़ा, बांधा। किसने बांधा है? बांधने की क्रिया का कर्ता कौन है? ये लिट लकार है और बंध, बंधने धातु है क्रियादिगण का। तो उपनिबबंध कौन? वेद व्यासः सर्वज्ञः भगवान उपनिबबंध। यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद केवल तृतीया लगाई है, गीता आख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः। साधन कौन है? बांधने का साधन है 700 श्लोक। ठीक है, तो 700 श्लोकों के द्वारा, गीता नाम के उन सब श्लोकों का नाम गीता है, तो गीता नाम वाले 700 श्लोकों के द्वारा बांधा। तो ये अब समझना है कि ये कैसी तृतीया है, इस पे आप विचार कीजिए। नमस्कार।